दिल्ली और केंद्र की मोदी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार सीमेंट की कंपनियों से मोटी मोटी कमीशन वसूल रही है। ये मैं प्रवेश कर रहा हूँ अभी सुरेंद्र जी के घर में। कैसे ये रोज आते और जाते होंगे, जबकि मेरे लिए एक बार में बहुत भारी पड़ रहा है कि कैसे मुश्किल से अंदर जाना। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र रावत और देश आज़ादी का अमृतकाल 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और आप देखिए मेरे इस तरफ जरा सा, मैं कैमरामैन अब पत्रकारों से अनुरोध करूंगा, देखिए ये प्रेम नगर 3rd में हम हैं। पूरी सड़कें इस तरीके से लबालब, ये प्रेम नगर किराड़ी का क्षेत्र है जहां 106 कॉलोनी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। और इस तरीके से ये आज़ादी का हम 75वीं वर्षगांठ अमृतकाल में मना रहे हैं, जहां सड़कें इस तरीके से स्थिति में होगा। इसमें महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, बीमार और ख़ास करके मैं कहता हूँ स्कूल जाने वाले बच्चे, रोज़ रोजी रोटी के लिए जाने वाले बच्चे यहाँ से नहीं जा सकते, कमाई करने वाले लोग नहीं जा सकते। ये इस तरफ देखिए आप किस तरीके से घर कुएं बनाए जा रहे हैं, घर में पानी जाता है और घर के अंदर आप समझ लो जो मैं खड़ा हूँ ये नाली है। और ये सब स्थितियाँ हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि आज देश के लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि अभी हम अमृतकाल में हैं और अगले 25 वर्षों के लिए हमें बड़े सपने देखने चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत, पिछले 3 दशकों से हम लोग जनसंघर्ष वाहिनी के बिहाफ पर अनाधिकृत कॉलोनी के विकास की लड़ाई, अनाधिकृत कॉलोनियों को कोर्ट के आदेश से ढाने के खिलाफ बचाने की बात हो, और जिन जमीनों पर ये कॉलोनियाँ आबाद हैं उन जमीनों के अधिग्रहण की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मास्टर प्लान में तब्दीली के मेरे साथ कई कॉलोनी के प्रधान भी खड़े हैं, कुछ आम लोग भी खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टि से बड़े सपने क्या हो सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो सपने ये हो सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के जो बड़े बड़े नाले हैं उन नालों पे हमारे इन कॉलोनियों को ऊंचा करके और घरों को कुआं बनाने की बजाय होना ये चाहिए था कि यहाँ से मलबा हटा करके और एक लेवल बना करके ये पानी की निकासी की व्यवस्था की जाती तो उसके 3 बड़े फायदे होते। एक, इस प्रकार के नर्क में आज़ादी के अमृतकाल का महोत्सव राजधानी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी के लोग झेलने के लिए विवश नहीं होते। दूसरे, इस तरीके से हमारी कॉलोनियों के जो घर कुओं में तब्दील किए जा रहे हैं ये कुओं में तब्दील नहीं होते। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन घरों के नीचे पड़ने के बाद इन्हें दोबारा से ऊपर उठाने के लिए एक एक मकान पर 5, 10, 20 लाख रुपए की लागत हमारे लोगों को और निवेश नहीं करने पड़ती। तो हम ये मानते हैं कि आज़ादी के इस अमृतकाल में इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने का जो तरीका है, इसका एक प्रयोग हमने किया था 1995 में रिठाला विधानसभा के अंदर विजय विहार कॉलोनी में 1400 घर कच्ची सड़कों के कारण नीचे पड़ रहे थे। तब हमने सीवर लाइन डलवाई थी ताकि घरों का पानी जमीन के नीचे चला जाएगा। 1400 घरों को तब बचाया था हमने। हमको भी लग रहा था, आपको बताता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार जाने के बाद दोबारा आ रही थी। तब मैं यहाँ रवीश कुमार को लेकर आया था, प्राइम टाइम्स में दिखाया था किस तरीके से घर कुओं में तब्दील हो रहे हैं। और तब हम लोग मानते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति की सरकार जो दावा करता है कि मैं आयकर अधिकारी रिटायर हुआ, बहुत ईमानदार हूं, तब हमको लग रहा था कि शायद ये सरकार ये कुओं में तब्दील होने की व्यवस्था को बदलेगी। लेकिन मैं हैरानगी के साथ कह सकता हूं, जिन घरों की ऊंचाई तब सरकार बनने से पहले सड़क से 3 फीट ऊंची थी, वो आज सड़क से 8 फीट नीचे जा चुके हो मकान, कुओं में तब्दील हो चुके हैं। और कुओं में तब्दील करने का षड्यंत्र क्या है बताता हूं। जब ये मकान नीचे पड़ता है, इसको ऊंचा करने के लिए ईंट भट्टे वाले की ईंट बिकती है, इसको ऊंचा करने के लिए सीमेंट वाले की सीमेंट बिकती है। आपको बताता हूं कि जो क्रैशर होते हैं उनकी रोड़ी और बदरपुर की बिक्री होती है। और जब ये मकान को ऊंचा करते हैं तो इनको पुलिस को और विभाग के लोगों को पैसा देना पड़ता है। और उसके लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि घरों को ऊंचा, सड़कों को और नालियों को ऊंचा करके घरों को कुओं में तब्दील करने का षड्यंत्र करके दिल्ली और केंद्र की मोदी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार सीमेंट की कंपनियों से, रोड़ी, बदरपुर और डस्ट के कारोबार कराने वालों से, क्रेशर वालों से, लोहा बनाने वालों से, ईंट भट्टों से मोटी मोटी कमीशन वसूल रही है। मैंने हिसाब लगाया, राजधानी दिल्ली के 60 लाख लोगों के घर जो नीचे पड़ रहे हैं
उनको ऊंचा करने के लिए खरबों रुपए का खर्चा होना है। इसका एक सरल सा रास्ता था कि यहाँ प्रेम नगर 3 के साथ जो नाला जा रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार की नियत हो इन कॉलोनियों को नर्क से मुक्ति दिलाने की, इलाके के विधायकों की जो कुआं बन चुके घर है इन्हें बचाने की, तो उसके लिए जो मेन नाला है उसकी गहराई अगर आज 5 फीट और गहरी बढ़ा दी जाए तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये कॉलोनियों को नर्क से मुक्ति मिल जाएगी और जो कुओं में तब्दील हो रहे घर हैं इनको बचाया जा सकता है। विजय भाई की नहीं, ये बच सकते हैं कि नहीं? चंदेला जी, इन घरों को बचाया जा सकता है। तो ये इच्छा शक्ति का मामला है। इसलिए मैं इस अमृतकाल के अवसर पर आज 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, अगले 25 साल के सपने देखने से पहले एक साधारण सी बात है कि गहरे गंदे नाले को जो बड़े नाले में मिला हुआ है उसकी गहराई 5 फीट अगर बढ़ा दोगे तो अकेले किराड़ी विधानसभा के 106 कॉलोनियां जो नर्क में तब्दील हो चुकी है, कुओं में तब्दील हो चुकी हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। और यह विकास का पैराडाइम अगर आप उठाएंगे तो पूरी राजधानी की अनाधिकृत कॉलोनियों को बचाया जा सकता है। एक और बड़ी बात है कि इन कॉलोनियों में जेसीबी की मशीन से नाली के नाम पर जब तोड़फोड़ होती है तो घर से निकलने वाला मल मूत्र का पाइप और पीने के पानी का पाइप टूट रहा है और पूरी अनाधिकृत कॉलोनियों को इस अमृतकाल में अरविंद केजरीवाल की सरकार न केवल नर्क में तब्दील कर रही है, न केवल कुओं में तब्दील कर रही है, बल्कि गूमूत्र का पानी भी पिला रही है। ये शर्म की बात है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए। और कॉलोनी के लोग जो चुपचाप गू का पानी पी रहे हैं और ऐसे नर्क में जी रहे हैं, घरों में कुएं बना करके आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, उनके लिए भी बड़े शर्म की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास का पैराडाइम राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश का पैराडाइम विकास का बदल सकता है। अगर हम सड़क का मलबा हटा दें और नालों को गहरा कर देंगे तो ना घर कुएं में तब्दील होंगे और ना सड़कें ऐसे नर्क में रहेंगी और ना कोई घर डूबेगा। इसलिए और तब मुझे लगता है तब ईंट भट्टों की दलाली, लोहा कंपनी की दलाली और क्रेशर की दलाली उससे वंचित रहेगी दिल्ली और केंद्र सरकार। लेकिन हमारे लोगों को जो अरबों खरबों रुपए का निवेश करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा घरों को उठाने के लिए और नर्क में जीने के विवश होना पड़ेगा, उससे मुक्ति मिल सकती है। अभी हम लोग किस तरीके से राजधानी दिल्ली में आज़ादी के अमृतकाल के 75वीं जो वर्षगांठ मना रहे हैं, किस तरीके से घरों को कुओं में तब्दील कर दिया गया। अभी हमारे साथ नागपाल जी अमरलाल नागर जी हैं। ये देखिए आप वो कितनी गहराई में। अमरलाल नागर जी बताइए आपने ये घर अब गहरा क्यों बनाया? ये नालियाँ बन गई इसलिए सीवर डला नहीं, पानी की जाने की सुविधा नहीं है, इसलिए अब क्या करें, परेशानी है बहुत तगड़ी परेशानी है। हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे आप अपने घर के अंदर जाते हैं? थोड़ा अंदर जाकर के देखिए हम किस तरीके से उतरते हैं। ये सीढ़ी इन्होंने लगा रखी, आप देखिए यहाँ पर ये अमृतलाल नागर जी ने ऊपर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सब कैमरामैन मैं ये दिख रहा हूँ। और किस तरीके से इनका घर नीचा पड़ गया। इनका कहने का है कि सीवर लाइन नहीं होने के कारण इनका घर कुएं में। अच्छा, आपने जब घर बनाया था तो आपका घर सड़क से कितना ऊंचा था? करीबन 3.5 फीट ऊंचा था। 3.5 फीट ऊंचा था गली से। ये सिंह इन के लिए प्रेम नगर 3 की बात है। राजधानी दिल्ली में अमृतकाल में ये दशा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलती हैं कि अगले 25 साल के लिए हमें और बड़े सपने देखने चाहिए। तो वो सपने क्या ऐसे होने चाहिए कि ये अमृतलाल नागर का जो घर है ये पूरा डूब जाए, या सपना ऐसा देखना चाहिए कि अमृतलाल के घर के आगे जो सड़क ऊंची बनाकर, नाली ऊंची बनाकर घर को कुएं में तब्दील कर दिया गया है, इसको बचाने के लिए ये पूरा मलबा हटाया जाना चाहिए। और जहाँ इस इलाके का गंदा पानी जाता है उस नाले की गहराई मुख्य नालों तक जाने के लिए उसकी गहराई और चौड़ाई अगर बढ़ा दें तो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके मन में, अरविंद केजरीवाल जी आपके मन में जाने भगवान क्या सपना है 25 साल का, लेकिन राजधानी दिल्ली के नागरिकों के मन में एक ही सपना है। इनके खून और पसीने से बनाए हुए इनके घरों को कुओं में तब्दील करके आपने गलत किया। इनका सपना है आप इनके घर के आगे की सड़कों को नीचे करके और नालियों को और नीचे करके नाले तक पहुंचाने का काम करें। ये इस तरीके का काम ना करें कि इनके घर को कुओं में तब्दील कर दिया और जो इनके घरों से बाहर पानी निकल रहा है वो सब दृश्य भी आपने एक जगह पर हम लोगों ने अभी देखे हैं और पूरे इलाके का लबालब ये हाल है। तो मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे कि ये दिल्ली के राजधानी प्रेम नगर का मामला नहीं है, पूरे देश के विकास का पैराडाइम का मामला है।
घरों के आगे सड़क और नालियां ऊंची करके ये षड्यंत्र के तहत जो कुआं बना करके विवश किया जा रहा है देशवासियों को, उससे मुक्ति दिलाने का तरीका यह है कि सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने की बजाय जो नाले हैं उनकी गहराई बढ़ाने, उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करेंगे। ये किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिंह इनक्लेव में हम हैं। रूबी जी हैं, इनका घर नीचा पड़ गया। रूबी जी, नीचा पड़ गया घर आपका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमको बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। आपका सपना अपने घर के प्रति क्या है? आपका घर इतना नीचा पड़ गया, सपने में सोचा था आपने कभी ऐसा सपना देखा था? नहीं। क्या सपना देखा था? कि ऊंचाई रहेगा, घर ऊंचा ही रहेगा, ऐसा सपना देखा था। तो आपका घर अपने आप ऊंचा पड़ा, नीचा पड़ गया कि सरकार ने नीचे किया? सरकार ने नीचे किया। तो अब आप सपना क्या देखते हैं कि सरकार इसको जो नीचा किया इसको ऊंचा कर दे? हाँ। क्या सपना देखती हो? अब घर के ऊंचा करे सरकार, घर को ऊंचा करे। हाँ। अगर सड़क ऊंची कर दी है तो घर को ऊंचा करे, ये सरकार की जिम्मेदारी। ये सपना आप देख रही हैं। हाँ। तो ये और इस तरीके से यहाँ पर भी हैं। आपका क्या नाम है? क्या? हाँ बोलिए भैया। राजू थोड़ा अंदर चलिए ना, देखिए राजू का मकान का सीन पहले देखने लायक। आइए जरा, मैं कहूँगा देखो कैमरामैन को, ये इस तरीके की स्थिति राजू ने कर दी है। राजू ने अपने घर पीछे से नीचे उतरने जरा। राजू ने नीचे उतरने के लिए व्यवस्था कर। राजू, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि आपको सपनों की बात कह दिया, सपने देखने के लिए 25 साल के बढ़िया सपने। जब आपने मकान बनाया था राजू, तब कितनी ऊंचाई रही होगी आपके मकान की? ये कम से कम 7-8 फुट ऊपर था। 8 फीट ऊपर था। तब आपने सपना कभी देखा था ऐसा कि एक दिन आपका सरकार घर नीचे कर देगी? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। अच्छा, अभी अगर आपको सपना देखना हो तो सबसे बढ़िया सुंदर सपना क्या देखेंगे? दोबारा से आपका घर ऊंचा हो जाए। तो उसका यही तरीका हो सकता है कि सरकार ने जो आपके घर के आगे मलबा भर के सड़कें ऊंची कर दी है, नाली ऊंची कर दी है, उन्हें सरकार हटा दे और आगे जो नाला जहां पानी जाता है वहां नाले की गहराई करेगी, तो आपका घर स्वाभाविक तौर पर ऊंचा हो जाएगा। ऐसा सपना आप देखते हैं? तो प्रधानमंत्री जी से अपील कीजिए कि आप क्या सपना देखते हैं? प्रधानमंत्री से यही अपील है कि हमारा घर ऊंचा करवा दे। हमारे घर में कभी कभी पानी घुस जाता है, नाली का पानी इधर से निकलता है पूरा। ये बच्चे सोते हैं, पानी कभी आ जाता है अंदर। क्या काम करते हैं आप? ये अपर लाइन में सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। तो ये सिलाई का काम करने वाले हैं। वो अपनी आप बीती बता रहे थे, उनके चेहरे से झलक रहा है, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से गंदा पानी आता है जब बच्चे सो रहे होते हैं, नाली का पानी से डूब जाते हैं। ये स्थिति है। और सच में मोदी जी, दिल्ली और देश की तमाम ऐसी कॉलोनी के लोगों का सपना यही है कि आपने जो व्यवस्था विकास का तौर तरीका बदल डालिए। सड़क के ऊपर सड़क बनाकर घरों को कुएं में तब्दील करने की बजाय नाली और नालों का ठीक ठाक तरीके से अगर आप सब संचालन करेंगे तो ये घरों को कुआं बनाने का सिलसिला बंद हो सकता है। और ऐसे लोग जो रो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सच में उनकी अभी बात से जो वेदना घर हमारा नीचे हो गया, 1 मंजिल पूरा इतना मलबा भरवाने के बाद फिर भी हमारा घर नीचे हो गया। अभी दोबारा इतना बड़ा घर बना सकते हैं क्या? नहीं, अब हम नहीं बना पाएंगे। अब नहीं बना पाएंगे। ये तो हमारे माँ बाप ने बना कर दे दिया, अब नहीं हम सब पाए, इतनी तनख्वाह ही नहीं कि हम बना पाए। ये सब स्थिति है। और अगर मैं इनके घर के आगे की चौखट आपको दिखाऊं कि लगभग ये गली 10 फीट चौड़ी हमको दिखती है। थोड़ा बाहर चलेंगे, मैं दिखाता हूँ। 10 फीट चौड़ी में राजू के हिस्से अगर हम देखें तो जितना हम ये कहेंगे कि राजू के हिस्से जो आया होगा, मुश्किल से मुझे लगता है कि 500 या 1000 रुपए की सामग्री, नीचे थोड़ा देखेंगे 1000 रुपए की टाइल्स लगी होंगी इनके घर के आगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि इतना बड़ा घर अब इनकी बनाने की स्थिति नहीं है। माँ बाप बना चुके थे, अब ये बनाने की स्थिति में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली और देश की ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों का आज का सपना है अमृतकाल में कि हमारे घरों को जो सरकार ने व्यवस्थित तरीके से जानबूझ के षड्यंत्र के तहत नीचा कर दिया, सड़कें और नाली ऊंचा करके, इन सड़कें और नालियों को नीचा करके हमारे जो घर कुओं में तब्दील हो गए हैं उन्हें बचा लीजिए। अगले 25 साल के सपने फिर हम नए सिरे से, नए स्वर्ण काल का जो हमारा आएगा तब देखेंगे। तब सत्ता के शिखर पर आप होंगे या कोई और होगा, तब आप कहाँ होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी कॉलोनियाँ जो कुएं में तब्दील कर दी गई हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप और अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा परिवर्तन कीजिए और आप अच्छे सपने देखने शुरू कर दीजिए। जो कुएं बना चुके हो उन कुओं को थोड़ा घरों में फिर तब्दील कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बात दोबारा कहना चाहता हूँ, जिन नालों में ये पानी जाता है नालियों का, उन नालों की गहराई बढ़ा दो 10 फीट की और उनकी चौड़ाई बढ़ा दो 5 फीट।
मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं दूसरा सपना हमारे इलाके के लोग नहीं देखते हैं। 100% लोगों के घर अपने आप ऊंचे हो जाएंगे और किसी का भी प्रेम नगर के सिंह इनकलेव जो किराड़ी विधानसभा है, ऐसी राजधानी दिल्ली की तमाम जो कॉलोनियों के घर कुएं में तब्दील हो रहे हैं, वो सब घर बच जाएंगे, गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आपकी इच्छा शक्ति का मामला है। आप दलाली का लालच छोड़ दीजिए। ईंट भट्टा बिकवाने के लिए, ताकि ये घर ऊंचा करेंगे तो ईंट बिकेगी, सीमेंट कंपनियों की सीमेंट बिकवाने के लिए, लोहा बिकवाने की, और क्रेशर वालों का डस्ट और रोड़ी बदरपुर जहां बिकता है उसकी दलाली की नीयत अगर आपकी बदल जाए अरविंद केजरीवाल, तो हमारी कॉलोनियों के घर कुएं में तब्दील नहीं होंगे। इन्हें अपने अच्छे घर तोड़कर दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सपना ये पूरे परिवार के लोग, कॉलोनी के लोग और हम सब भी ऐसा ही सपना इन कॉलोनी के विषय में देखते हैं। ये सुरेंद्र है, अपने घर में प्रवेश करें। सुरेंद्र चलिए अपने घर में, आपके घर हम आते हैं, जरा देखते हैं। एक बार छोड़ आराम से दोनों पकड़ो, ये पकड़ो, ये मैं प्रवेश कर रहा हूँ अभी सुरेंद्र जी के घर में। ये परिवार कितने लोग हैं, एक मिनट। ये सुरेंद्र जी हैं और कभी मकान की गहराई की अगर मैं बात करूं तो इनका घर कुएं से भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। इस हिसाब से मैं जब अंदर आया हूं। सुरेंद्र, क्या काम करते हैं आप? हम प्राइवेट नौकरी की जॉब करते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं? सुरेंद्र जी, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं और 2 लड़का है, 1 लड़की है सर। सुरेंद्र जी, रोज इसी तरीके से आना जाना पड़ता है आपको? अच्छा, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा हृदय, अपना बड़ा उन्होंने उदारता दिखाई है कि हमें 25 साल के लिए बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। तो आप सपना देखो, समझ लो आप दिल्ली सरकार के विधायक बन गए, आप पार्षद बन गए, सांसद बन गए, तो आप अपने घर को ऊंचा करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे गरीबों के जो घर ऊंचे हो नीचे पड़ गए, कुएं बन गए, इनको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? अब नरेंद्र मोदी जी का जो हाल है, जो हम लोग गरीब आदमी, हम कुएं में हैं, कुएं में मुझे छोड़ रहे हैं, तो मैं कुएं में हूँ। अब उनको पास कुछ खबर जाएंगे, वो देखेंगे गरीबों का क्या हाल है, तो नहीं, अगर आपने सपना देखा कि सारी सरकार की ताकत आपके पास आ गई, तो इस मलबे को आप हटाकर गहरा करेंगे कि इस घर को ही तोड़ के ऊंचा करेंगे? क्या करेंगे आप? अब जब मेन चीज जगह नहीं अच्छा सही होगा तो फिर घर की तोड़ने से क्या फायदा होगा? कुछ तो होगा नहीं है। हाँ? जब आगे से यह रास्ता सही नहीं होगा, गली सही नहीं होंगे, रोड नहीं होंगे, तो फिर इसको ऊंचा करने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। हम ऊंचा भी कर देंगे, जब नाली नहीं रहेगा, मेन रोड नहीं रहेगा आने जाने के लिए। तो ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आने जाने की व्यवस्था को लेकर के वो भी ठीक नहीं है, इनका कुआं बन गया। ये आपने बात को समझा नहीं पा रहे, लेकिन मैं फिर आपने जब घर बनाया था, कितना ऊंचा घर बनाया था सड़क से? ये तो 2 मकान ऊंचा बनाया था सर। आज के ये बना हुआ नहीं है, ये 93 के बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि हम 91 में आया था, यहाँ प्लाट लिए थे और 91 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये कुआं कब बना आपका? ये जो बंद हुआ है पूरा, कब बना ये कुआं? ये तो कुआं अब ये क्या कहता है, ये अनिल झा जो बने हैं ना विधायक, ये क्षेत्र जो बंटवारा हुआ है, तब उसके बाद ये गली 3 बार ऊंचा हुआ, तीसरा बार है, तीसरा बाद के बाद ही है। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा था कि आपकी नालियों का पानी सड़कों में भरा पड़ा है। इतना आपका घर नीचा करने के बाद भी क्या सफाई है इलाके में? क्या मान रहे हैं? कुछ सफाई नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सफाई रहता तो इसी तरह मैं खड्डे में रहता, मेन रोड पर इसी तरह रहता। तो देखिए, ये अभी इन्होंने अपनी वेदना बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर भाजपा के विधायक अनिल के बनने के बाद से इनके घरों को कुओं में तब्दील करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रोज़ आते और जाते होंगे, जबकि मेरे लिए एक बार में बहुत भारी पड़ रहा है कि कैसे मुश्किल से अंदर जाना और फिर अंदर से बाहर आना।